हमारे शॉर्ट आंसर। ठीक है, हम पूरा तो नहीं बताएंगे, जितना है उतना हम जल्दी जल्दी बताते जा रहे हैं क्योंकि तुम लोग लिख चुके हो। ठीक है, पहला शॉर्ट आंसर इसमें लिखा है पहला नंबर का, व्हाई डू यू थिंक दैट टिर्की वाज हैप्पी टू गो होम। ठीक है, तो आप सीधा यहां लिखेंगे यस टिर्की वाज हैप्पी टू गो होम, इट सीन दैट मिसेस पंपरे कम टू द क्लिनिक, टेक टिर्की होम, इट जंप्स इनटू हर लेग्स एंड हर बार्क्स। बस इतना आपको आंसर याद करना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली वे टू द सेफ टिर्की। तो आप आंसर क्या देंगे, द ओनली वे टू द सेफ टिर्की वाज टू टेक हिम अवे, व्हेन मिस्टर हैरियट वाज अबाउट टू टेक हिम to his surgery for treatment, Mrs. Pumphrey started wailing. The entire staff was aroused and maids rushed in and out bringing on his डे बैट। बस इतना लिख सकते हो, नाइट बैट, फेवरेट कजन्स, मतलब उसके जितने भी खेल खिलौने थे, कोट वगैरह, उसके मतलब जो भी थे सब उसने क्या कर दिए थे, उसके साथ रवाना किए थे। ठीक है ना। अगला तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, What was the real disease that Turkey was suffering from? अब इसकी मतलब मुख्य बीमारी क्या थी, आखिर तुर्की को बीमारी किस बात की थी। तो आपने क्या बताया, क्या कोई बीमारी थी, नहीं थी। तो आप क्या बताएंगे, नो, तुर्की वाज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट, मतलब कोई और बीमारी से नहीं, बस ओवर फूडिंग हो गई थी उसकी, लालची की वजह से। और किसकी वजह से हुई थी, लालच की वजह से, कि वो लालच ज्यादा करता। देखो हमने यहाँ लिखा है, इट वॉज हिज ग्रीडेड फॉर फूड, वो खाने के लिए क्या था, बहुत ज्यादा लालची था। एंड द लव ऑफ हिज मिस्ट्रेस दस दैट स्पॉइल्ड हिज हेल्थ टू सच एन एक्सटेंट। इतना लिख सकते हो, वो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने लिया है, अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ वाज मिसेस पंफरे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ टर्की। तो आपने क्या बताया, मिसेस पंफरे pampered her dog Turkey, she overfed him, she gave him a nutritious diet. ठीक है, this made him hugely fat, he looked like a bloated sausage, he became dull, flabby, lazy and listless. ठीक, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमने उसमें बताया, who was responsible for the poor condition of Turkey। इसका जिम्मेदार कौन होगा, तो मिसेस पंफरे टर्की ऑनर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्की कंडीशन। इसकी जिम्मेदारी किसने ली थी, मिसेस पंफरे। क्यों, सी वाज अ रिच लेडी एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी बाइंग एक्सपेंसिव फूड आइटम्स फॉर टर्की, सी मेड हिम ईट सो मच दैट ही फेल इल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, ये कई रूपों में कई तरह से लिख के दे दिया जाता है। ठीक है, तो वो सेम टू सेम नहीं लगता। जैसे क्वेश्चन लिखा है, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग। ठीक है, फिर इसी को दूसरे तरीके से लिखा गया, हाउ डज द नरेटर ट्रीट द डॉग इन द स्टोरी अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, या फिर व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू टर्की। फिर आगे, हाउ डिड द डॉक्टर क्योर टर्की। ठीक है, किसी भी तरह से आए, आपको आंसर सिर्फ इतना देना, समझ गए। इसका आंसर क्या होगा, द नरेटर डॉक्टर हैरियट कट टर्की फूड राइट डाउन एंड गिव्स हिम मोर एक्सरसाइज। उसने क्या कर दिया था, उसका खाना रोक दिया था और उसे क्या दिया था, सिर्फ पानी, 2 दिन पानी। ठीक है, इसको ही हम आपको लिखा चुके हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन को हमने कौन सा क्वेश्चन रखा है, ये क्वेश्चन आपका रखा है, व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड मिसेस पंफरे कंसर्न अबाउट टर्की। ठीक है, इसका आंसर भी आप लोग लिख चुके हैं, लिख चुके हैं ना सब लोग। और क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन हमने रखा है, व्हाई वाज मिसेस पंफरे रिंगिंग अ डजन्स टाइम अ डे। तो आपने छोटा सा आंसर लिखना था बस, मिसेस पंफरे रिंग्स अ डजन टाइम अ डे टू इंक्वायर अबाउट
तिरकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, व्हाई इज मिसेस पम्फरे वरीड अबाउट तिरकी। आपने आंसर ये रखा है, मिसेस पम्फरे इज वरीड अबाउट तिरकी बिकॉज ही हैज बिकम ह्यूजली फैट, इट लुक्स वेरी ऑड, आइस आर ब्लड शॉट, इट्स टंग टॉल्स फ्रॉम इट जॉस। ठीक है, ये आप कितने शॉर्ट आंसर है बताइए, इसमें सबके लिए तो लिखे ही है, लिखवा तो दिए हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर और समझा दें आपको, समय काय को बर्बाद करें, ये लॉन्ग आंसर समझ लो। ठीक है, इसको समझना जरूरी है, ये हमारा लॉन्ग आंसर है, क्या है? ये लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर आपको लगभग 60 शब्द का लिखना है। ठीक है, 60 शब्द समझ रहे हैं ना, जैसे आप एक लाइन में 6 या 7 शब्द लिखते हैं, तो बस आपको 7 लाइन के हिसाब से 8 लाइनों में लिख जाएगा। लिखा है, क्वेश्चन दिया है, हाउ डिड हैरियट क्योर टिर्की, मतलब उसने टिर्की की कैसे देखभाल की, कैसे उसका इलाज किया, मतलब वही चीज पूछी है उसने। तो आपने सीधा लिख दिया, टिर्की वाज सीरियस, क्या कारण था? ही रेफ्यूज फूड, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, मिसेस पंफरे वाज वेरी मच वरीड अबाउट हिम, शी कॉल्ड मिस्टर हैरियट हु वाज अ वेट, हैरियट न्यू टिर्की disease well. He told Mrs. Pumphrey that the dog must be hospitalized for a fortnight. Immediately, he carried the dog in his car to his surgery. There, he put him in a separate room. He was given no food for 2 days, but plenty of water. After 2 days, the dog felt better. He started enjoying games with other dogs. In this way, Harriet cured Turkey of his illness without any medicine surgery. ठीक है, ये हमारा लॉन्ग आंसर लिख गया, इसको याद करना है। ठीक, जब याद ना हो तो हमने आपको तरीका बताया, समरी आप पढ़ लेना, समरी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा लॉन्ग आंसर ये रखा है, तो इसको याद कर लेना। ठीक, अब आ जाते हैं हम विकल्प करवा दें आपके। ठीक है, विकल्प और समझा दें।